हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम 12वीं कक्षा की भौतिकी की पुस्तक के पहले अध्याय वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश पर बात करेंगे। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में आया शब्द वैद्युत, जिसका इंग्लिश रूपांतरण इलेक्ट्रिसिटी है, इस शब्द के बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो न जानता। वैद्युत, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इस शब्द के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। इसका इतिहास लगभग 600 ईसा पूर्व की है। इस शब्द की उत्पत्ति लगभग 600 ईसा पूर्व पहले हुई। कितना? लगभग 600 ईसा पूर्व। किसने उत्पत्ति किया था? तो ग्रीस के निवासी थेल्स ने। इलेक्ट्रिसिटी शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? ग्रीस के निवासी थेल्स ने। ग्रीस के निवासी थेल्स ने सबसे पहले यह जानकारी हासिल की कि एम्बर को रेशम से रगड़ने पर एम्बर के क्षण में एक प्रकार की गुण आ जाती है, जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े, भूसे के तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करता है। एम्बर में जो यह गुण आया, उसको उस समय वैद्युत कहा गया। वैद्युत शब्द का इंग्लिश इलेक्ट्रिसिटी होता है। यह शब्द ग्रीस के भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, जिसका अर्थ भी एम्बर होता है। परंतु उस समय इससे अधिक जानकारी हमको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं थी। इस पर कई ऐसे युगल की भी खोज भी हो चुकी थी, जिसको आपस में रगड़ने पर यह कागज के छोटे छोटे टुकड़े आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। उस युगल में एक है बिल्ली की समूह और कांच का रॉड। कांच की रॉड को छड़ भी लिख सकते हैं। दूसरा है
प्लास्टिक की छड़ और बिल्ली की समूह। इसमें बिल्ली के समूह के जगह पर ऊनी वस्त्र लिख लीजिए। ऊनी वस्त्र और कांच का रॉड को आपस में रगड़ते हैं तो कांच के रॉड पर एक आवेश आ जाता है और इस कांच के रॉड पर जो आवेश आता है वह दूसरे कांच के रॉड पर के समीप लाते हैं तो वह प्रतिकर्षित होता है। ठीक उसी तरह प्लास्टिक की छड़ और को बिल्ली की समूह से रगड़ते हैं। प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली के समूह से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक की छड़ पर भी एक आवेश, एक प्रकार का गुण आ जाता है जो प्लास्टिक की छड़ को दूसरे उस प्रकार के छड़ को प्रतिकर्षित करता है। लेकिन कांच की रॉड और प्लास्टिक की छड़ को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो वह एक दूसरे को आकर्षित करता है। इस संदर्भ में वैज्ञानिकों ने गहरी विमर्श के बाद कहा कि जब हम ऊनी वस्त्र से कांच की रॉड को रगड़ते हैं तो एक प्रकार की राशि कांच की छड़ पर आ जाती है और प्लास्टिक की छड़ को भी बिल्ली की समूह से रगड़ते हैं तो उस पर भी एक प्रकार की राशि आ जाती, परंतु दोनों पर की राशियां एक दूसरे से भिन्न होती। साथ ही यह भी पाया गया कि कांच की रॉड और प्लास्टिक की छड़ को एक साथ सटा दिया जाता है तो यह गुण समाप्त हो जाते हैं। यह सब बात को ध्यान में रखते हुए जो कांच की रॉड या प्लास्टिक की छड़ पर जो राशि उत्पन्न हुई रगड़ने से, घर्षण से, उसे आवेश नाम दिया गया। आगे चल के बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस आवेश को दो वर्गों में बांट दिया। कहा कि कांच की रॉड पर आया आवेश धन आवेश है, जबकि प्लास्टिक की रॉड पर आया आवेश ऋण आवेश है। इस प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को धन आवेश तथा ऋण आवेश दो नाम दिए, परंतु इन सबसे हम आवेश के डिफिनीशन पर बहुत कुछ जानकारी हासिल नहीं कर पाते हैं, समझ में नहीं आता। तो अब एक नए शब्द समझ में नहीं आता है, लेकिन इतना बात हम लोग समझ गए कि एक राशि, भौतिक राशि का जन्म हो चुका है, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश के बारे में हम क्या लिखे, इसका परिभाषा क्या हो, इस सब पर बात करने से पहले
पदार्थ की संरचना पर बात करते हैं। पदार्थ की संरचना। पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। अणु परमाणुओं से मिलकर बने और परमाणु मुख्यतः 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, जिसे शॉर्ट में हम ई लिखेंगे, प्रोटॉन, इसे पी लिखेंगे, और न्यूट्रॉन, एन लिखेंगे। इन तीनों कणों से मिलकर परमाणु बने होते। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर के भिन्न भिन्न कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जब इन तीनों कण पर विचार करते हैं या जब अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आकर्षित करता है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, परंतु प्रोटॉन प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से किसी भी प्रकार से किसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का न्यूट्रॉन से किसी भी प्रकार का आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता। मतलब इलेक्ट्रॉन में आकर्षण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आकर्षण, प्रोटॉन प्रोटॉन में प्रतिकर्षण, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कुछ नहीं, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में भी कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन में जो प्रतिकर्षण होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आकर्षण होता है और प्रोटॉन प्रोटॉन में प्रतिकर्षण होता है, यह एक गुण के कारण ऐसा होता है और यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर एक गुण पाया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अगर मिला के रख दे तो यह व्यवहार करता है किसकी तरह? न्यूट्रॉन की तरह। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो यह आवेश जो शब्द पहले जन्म लिया वह इन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के खेल के कारण जन्म लिया और इसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर वह आवेश मूल रूप से पाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं वैद्युत आवेश के बारे में, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, कि वैद्युत आवेश प्रकृति में
पाए जाने वाले मूल कणों का एक गुण है जिसके कारण वह अन्य मूल कणों को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। मतलब वैद्युत आवेश प्रकृति में पाए जाने वाले मूल कणों का एक गुण है जिसके कारण वह अन्य मूल कणों को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। परंतु समस्या यह है कि रगड़ने पर क्या होता है, जो वस्तु आवेशित हो जाता है। तो सामान्यतः किसी वस्तु पर आवेश घर्षण से उत्पन्न हो जाते हैं। सामान्यतः घर्षण से उत्पन्न होने वाला यह आवेश क्यों उत्पन्न हो जाता है, इसके लिए हम लोग देखें कि यदि एक वस्तु A है और दूसरा वस्तु B है, जब इसे आपस में घर्षण कराते हैं तो घर्षण के कारण उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह उष्मा ऊर्जा दोनों वस्तुओं के सतह पर के इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होता है। यह सतह पर का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके एक वस्तु के सतह से दूसरे वस्तु के सतह पर चले जाते हैं। इस प्रकार एक वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करता है। और एक जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश
-1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है और प्रोटॉन पर आवेश +1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है वह ऋण आवेशित हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन खोता है वह धन आवेशित हो जाता है। इस प्रकार वस्तु ए धन आवेशित हो गए और वस्तु बी ऋण आवेशित हो गया। तो हम लोग समझे कि घर्षण से कैसे कोई वस्तु ऋण आवेशित तथा धन आवेशित हो जाता है। अब हम बात करेंगे आवेशों के मूल गुण पर। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त 3 मूल गुण हैं। आवेश योगात्मक होते हैं। दूसरा, आवेश क्वांटीकृत होते हैं। तीसरा, आवेश संरक्षित होते हैं। तो नोट करना है वह नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बारी बारी से जो तीनों मूल गुण हैं, बारी बारी से जो तीनों मूल गुण हैं उस पर बात करेंगे। आवेश योगात्मक होते हैं। इसका अर्थ क्या है? देखिए, यदि कोई वस्तु ए है, इस पर अगर कहीं से +q आवेश दे दूं, इस पर -3q आवेश कहीं और से दे दूं, पुनः इस पर +4q आवेश कहीं से दे दूं,
तो इस वस्तु पर नेट आवेश जो होगा वह सभी आवेशों का बीजीय योग हो। अर्थात यदि किसी वस्तु पर कई स्रोतों से आवेश दी जाए तो वस्तु पर नेट आवेश सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। अर्थात किसी वस्तु पर नेट आवेश, जिसको कुल भी कहते हैं, कुल आवेश उसमें दी गए सभी आवेशों का बीजीय योग हो। बीजीय योग का मतलब होता है कि जो प्लस में है वह जुटेगा, जो माइनस में है वह घटेगा। मतलब चिन्ह के अनुसार जोड़ घटाव होगा। दूसरा मूल गुण है आवेश क्वांटीकृत होते हैं। आवेश क्वांटीकृत से अर्थ है कि किसी वस्तु पर आवेश जो होगा वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर के आवेश का पूर्णांकी गुणक होगा। आवेश क्वांटीकृत होते हैं, इसका अर्थ क्या है कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर के आवेश का पूर्णांकी गुणक होता है। जैसे आपको अगर बाजार से कुरकुरे का एक पैकेट जो पैकेट में ही आता है लाने के लिए कहेंगे तो आधा पैकेट आप नहीं ला सकते। ठीक उसी तरह आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आते हैं और इलेक्ट्रॉन आधा टूट करके नहीं कहीं जाता है। इसीलिए किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर के आवेश का पूर्णांकी गुणक होता है। अर्थात Q बराबर N इंटू E, जहां N एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 etc। तथा E बराबर होता है 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो आवेश क्वांटीकृत होते हैं, इसका अर्थ है आप समझ गए कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर के आवेश का पूर्णांकी गुणक होता है, अर्थात Q बराबर Ne होता है। अब तीसरा गुण है
आवेश संरक्षित होते, आवेश संरक्षित होते। इसका अर्थ है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसका विनाश किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश संरक्षित होते हैं, उसका अर्थ है आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार आवेश के बारे में हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा उस पर हम बात करें। सबसे पहले वैद्युत आवेश का परिभाषा। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि यह प्रकृति में पाए जाने वाले मूल कणों का एक स्वभाव है। वैद्युत आवेश प्रकृति में पाए जाने वाले मूल कणों का एक स्वभाव है। जिसके कारण यह अन्य मूल कणों को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। इसके साथ ही हम लोग पढ़े हैं आवेशों, सजातीय आवेश। इसके साथ ही हम लोग पढ़े हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। इससे पहले आवेश सामान्यतः किसी वस्तु पर आवेश घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः किसी वस्तु पर आवेश
घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न होते। वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते। धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, दूसरा ऋण आवेश निगेटिव चार्ज। इसके साथ ही आवेश के गुण के बारे में पढ़े। आवेश के गुण, इसमें पढ़े हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है तथा विजातीय आवेश गलती हो गया, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो आवेशों के गुण के बारे में हम लोग पढ़े कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। आवेशों के मूल गुण के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि आवेश, पहला गुण है आवेश योगात्मक होते हैं। अर्थात आवेश जो है उसका बीजीय योग होता है। दूसरा हम लोग पढ़े हैं आवेश संरक्षित होते। और तीसरा पढ़े हैं आवेश क्वांटीकृत होते। इसी में पढ़े हैं कि Q बराबर Ne होता है। Q बराबर Ne होता है जिसमें n एक पूर्णांक है तथा E का मान 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब है। अर्थात n बराबर एक पूर्णांक तथा E बराबर 1.6 गुने 10⁻⁻19 पूर्णांक का अर्थ होता है 0 +1 या -1 +2 या -2 etc। तो हम लोगों ने
वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा कि वैद्युत आवेश का परिभाषा क्या है, वैद्युत आवेश के प्रकार क्या हैं, वैद्युत आवेश के गुण क्या है, वैद्युत आवेश के मूल गुण क्या है। इसके अतिरिक्त आवेश जब कभी भी किसी भी भौतिक क्वांटिटी के बारे में जानना है तो उसके 5 चीजों को जानना पड़ता है। पहला, उसका परिभाषा। दूसरा, उसका सूत्र अगर कोई है तो। तीसरा, उसका विमीय सूत्र। चौथा, एसआई मात्रक। और पांचवा, सदिश है कि अदिश। तो वैद्युत आवेश के बारे में जान लीजिए। वैद्युत आवेश का परिभाषा यहां से यहां तक आप लिख सकते हैं। वैद्युत आवेश के प्रकार समझ गए। अब वैद्युत आवेश के सूत्र। वैद्युत आवेश का सूत्र। वैद्युत आवेश या वैद्युत आवेश का सूत्र। वैद्युत आवेश का सूत्र। वैद्युत आवेश का सूत्र हम वैद्युत धारा से लेते हैं। वैद्युत धारा में आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और वहीं पर एक सूत्र पढ़े थे, I बराबर Q/T, अर्थात विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। इसी सूत्र को हम लिख सकते हैं Q बराबर I2। इसी सूत्र को हम लोग आवेश का भी सूत्र मानते हैं, Q बराबर I2। इसी से एसआई मात्रक लिया जाता है और इसी सूत्र से विमीय सूत्र भी लिया जाता है। तो अब हम लोग समझ गए परिभाषा के बाद विमीय सूत्र। परिभाषा के बाद वैद्युत आवेश का सूत्र क्या है, Q बराबर I2। इस सूत्र के अतिरिक्त भी एक सूत्र है Q बराबर NE जो क्वांटीकृत है। इस सूत्र से एसआई मात्रक और विमीय सूत्र का पता नहीं लगाया जाता है। तो अब हम चलते हैं वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक। अब देखिए इस सूत्र से क्या दिखता है, Q बराबर I2 में I का एसआई मात्रक एम्पियर A होता है तथा समय T का मात्रक सेकेंड होता है। इस प्रकार
आवेश Q का मात्रक एम्पियर गुने एम्पियर सेकेंड होता है, जिसे कूलाम्ब नाम दिया गया। कूलाम्ब को कैपिटल C से सूचित करते हैं। अब हम बात करेंगे आवेश के विमीय सूत्र पर। आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र। फिर फॉर्मूला देखिए, Q बराबर क्या होता है, I। इसमें I की विमा, A समय की विमीय सूत्र कैपिटल P। इस प्रकार आवेश Q का विमा, आवेश Q का विमीय सूत्र क्या हो गया, I T, A T होता है। इसे दूसरे तरह से ऐसे भी लिखते हैं, M0 L0 TA। M0 L0 TA दूसरे तरह से, या सीधे आप AT याद करके रखिए। जिस पर 0 पावर है या जिस पर 0 बीमा है वह न भी रहता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए, आवेश एक अदिश भौतिक राशि है। आवेश क्या है, आवेश एक अदिश भौतिक राशि है। अतः आपको अंत में सारांश आज का क्लास का है कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो वैद्युत आवेश प्रकृति में पाए जाने वाले मूल कणों का एक गुण है, जिसके कारण वह अन्य मूल कणों को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। दूसरा, आवेश का सूत्र क्या है, तो आवेश का सूत्र Q बराबर IT होता है, जहां Q विद्युत आवेश को सूचित करता है और I विद्युत धारा को और T समय को सूचित करता है। उसके बाद आवेश का SI मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कूलम्ब कहते हैं। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का विमीय सूत्र AT होता है, जिसे M0 L0 TA भी लिख सकते हैं। और अंत में आवेश एक अदिश भौतिक राशि है। इस प्रकार आवेश के पांचों चीज आपको याद रखना है। भौतिकी में यह 5 चीज सबसे महत्वपूर्ण होते हैं: परिभाषा, सूत्र, SI मात्रक, विमीय सूत्र और सदिश है या अदिश। इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले दिन।